एक बात मुझे बताइए ने सब लोग इधर देखो, सब रे ब्रजवासी हो, हाथ ऊपर करो। ब्रजवासी कौन कौन बैठो यहाँ पर, जो भी ब्रज में बसे सब रे ब्रजवासी हैं। आपने कभी इतने वर्ष है गए ब्रज में रहते हुए कोई ब्रजवासी के घर की मधुकरी मांग करके पाई है? इतने लोगों में 4 हाथ उठे हैं। मधुकरी को मतलब पता है? अंजलि में मांग करके पानो, या में भर दो, जितनो आ जाए उतनो पामेंगे। अब लोग बाग ढूंढने लगे, हाँ एक बार मैंने मां से मांगा तो मां ने हाथ में दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं। मधुकरी भी अपरिचित के यहां होनी चाहिए, परिचित व्यक्ति नहीं। परिचय वाले व्यक्ति के यहां जा, ये ब्रजवासी को करना चाहिए। मांग करके पाओ। हमने पाई है, और कहां पाई है ये बताएं। गिरिराज जी में मुकुट मुखार बिंद से ने आगे जाओगे तो वहां पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि के पास एक बाबा बढ़िया टिक्कर बना में, उनसे मांग के पाइए। कई बार सुख मिलो है। अब तो ऐसे अब स्वरूप ऐसा बना दियो कि अब तो कहीं मधुकरी मांग भी गए तो 56 भोग खिला देंगे। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो, या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो, ने पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दूं, जो कछु बचो हो घर में आप समझने पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के केसी घाट जाइयो, यमुना जी की नेक रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो। आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगो ही होगो। ये मधुकरी की सामर्थ्य है। अरे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपी तपी महाराज वर्ष लगा दें तब भी उनको वो अनुभव ना होवे जो ब्रजवासी के घर की मधुकरी में सामर्थ्य है। जा घरंते, जिन घरंते ठाकुर जी बिना बिना बुलाए घुस करके और चोरी कर करके पा जाते, जिन ब्रजवासी के यहाँ थे हम मांग के पाले। एक बार पाके देखो, ये ब्रजवासी को स्वरूप है। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हे यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तो भैया ब्रज में यदि कोई रहवे और ब्रज के जो नियम है, ब्रज को जो स्वरूप है, ब्रज को जो भाव स्वभाव है, वहां से परे रह करके यदि ब्रज में रहवे और वहां के बाद भी चलो ब्रज में ब्रज की तरह नहीं रहवे। अब कई बार बहुत कष्ट होवे, हमारे वृंदावन के नए नए बालकन ने देखे मथुरा के, उन्हें यही नहीं पता कि बिहारी जी के दर्शन कितने बजे हो में, राधा वल्लभ जी में कौन कौन से मनोरथ हो में, राधा रमन जी की कितनी आरती हो में, उन्हें यही नहीं पता काय बात को वृंदावन में जन्मे। मेरे कई संग के पढ़े बालकन को कछु ना पतो, बस जन्म है गो वृंदावन, अपने ऊपर स्टैंप लगा डोले हम ब्रजवासी। का फायदा? केवल वो वाले बच्चे हैं ये जो केवल कॉलेज नाम के हैं कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो भैया ब्रज में हो तो ब्रजवासी के जो नियम है उनको पालन करो। और यदि ब्रजवासीन के नियमन को पालन ना भी कर रहे हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम गलत तो मत करो। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, परिस्त्री संग करना और इस प्रकार के अगर दुष्कृत्य आप कर रहे हो तो वो ब्रजवासी तो कंस भी हो, ठाकुर जी ने उठा के फेंक दियो नीचे। ऐसा फिर कोई ब्रजवासी नहीं है। फिर अगर वो दूषित कर्म कर रहे हो तो भैया ब्रज भी वाकु त्याग देखो। दोष नहीं देखना किसी में, लेकिन कोई इन दोषों से युक्त है जो दोष नहीं है, महापाप हैं, तो फिर वो कोई ब्रजवासी नहीं है, कोई फिर कोई महापुरुष नहीं है, वो उसको दंड मिलना चाहिए। फिर भी भक्तमाल आदि ग्रंथन में तो बहुत ऊंची श्रेणी बताई, पर हम इतनी ऊंची श्रेणी में ना जा सकें। हम सम श्रेणी में हैं, तो सम श्रेणी में इतना तो अधिकार हमारा है कि जो दूषित कृत्य करे वाकु दंड मिलना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। रूप बदल बदल करके राक्षस आ रहे हैं, पर ठाकुर जी सबको पहचान जाएं। और कैसे हैं? बोले स्वराट। भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं। अंधेरे में कभी कभी गोपी मटकी धर दे, सो अंधेरे से ठाकुर जी को डर थोड़ी लगे। अंधेरे में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो भगवान की कांति में से एक दिव्य तेज प्रकट है जाए। अंधेरे में वो कहां मटकी धरी है, ठाकुर जी ढूंढ लें भाई। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। मुयंती सूर्य, बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपनी लीला से गिरवर धारण करके मोहित कर दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। पृथ्वी को कैसे पवित्र किया? मृद भक्षण लीला, माटी खाई। जल को कैसे पवित्र किया? काली अनाग भगाया। अग्नि को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि पी गए भगवान। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वायु को कैसे पवित्र किया? तृणावर्त आया था भवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसका वध किया। और आकाश तो 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार कियो, आकाश को पवित्र कियो। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन पंच तत्वों को अति अधम बताया ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में, उन सबको पवित्र किया। एक प्रकार से देखो जाए तो मैं और हम, आप सब, हम ठाकुर जी को प्रसाद हैं, उच्छिष्ट हैं। क्यों? पंच तत्व से हमारा शरीर बनो, और ये पंच तत्व ठाकुर जी ने स्वीकार किए कृष्ण लीला में। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोम मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम गमन से पूर्व भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। अच्छा, एक बात बताऊं, भगवान मथुरा में कितनी बार आए पता है आप? कृष्ण लीला के अलावा ठाकुर जी मथुरा में कितनी बार आए? 2 बार और आए। कब? पहले तो ठाकुर जी आए मधु नामक दैत्य को मारने के लिए। मधु नामक दैत्य रहता, इसीलिए इसका नाम मधुवन था। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए आए, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। मधुसूदन भगवान, मधुसूदन भगवान पहले आए मथुरा में आकर के। ये देखो, किशोरी जी के संग लीला करनी ना ब्रजमंडल में, तो पहले कहीं भी हम जामे तो 2 बार पहले कोई व्यवस्था देख के आवे, हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं है, सब आनंद मंगल। ठाकुर जी भी 2 बार आए पहले। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए ठाकुर जी मथुरा में आए। अब मधु तो दैत्य तो बहानो, ठाकुर जी देख वे आए, सब ठीक है, मंगल है, यहाँ पे लीला करनी है, कैसे करनी है, कहाँ कौन सा वन होगा, कौन सी कुंज होगी, कौन सी लता होंगी, कौन से कुंड होंगे। फिर चले गए। वाके बाद फिर भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या के लिए नारद जी के पास गए, कहाँ जाएं, तो नारद जी ने उनको आज्ञा की घर मधुवन में जाओ, मधुवन में जाके
भगवान की सेवा करो। तब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हरि स्वरूप में मथुरा में पधारे और मथुरा में आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी को दर्शन देने के बहाने फिर ठाकुर जी डोल गए, कहां कहां लीला करनी है, कैसे क्या करना है। और जब 2 बार में ठाकुर जी को बिल्कुल आनंद है गयो, फिर तीसरी बार में ठाकुर जी ने एक सेवक भेजो। कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौट करके अयोध्या पधारे तो प्रभु श्री राम ने, तभी भगवान को खबर पता चली कि मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर यहां पर उसने अपना पूरा फैला रखा था। तब भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा की कि भैया आप जाओ, जाकर के वहां लवणासुर दैत्य का वध करो। तो शत्रुघ्न जी पहले तो रोने लगे। शत्रुघ्न जी बोले, आप इतने दिन में लंका से लौट के आए हो, हमको कुछ दिन तो आपकी सेवा में रहने दो। भगवान श्री राम बोले हम आपको बहुत विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं। हम मथुरा इसलिए भेज रहे हैं, लवणासुर को मारो, फिर उस नगरी को व्यवस्थित करो, क्योंकि द्वापर में हम वहीं अवतार लेने वाले हैं। तो भगवान ने श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भेजा और उन्होंने यहाँ लवणासुर का वध करके मथुरा के राजा बने। कौन? श्री भगवान श्री राम के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज। इतनी व्यवस्था के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण पधारे मथुरा में। ऐसा सुख मथुरा को प्रदान किया ठाकुर जी ने। ऐसी मथुरा में प्रकट भये भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम